हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिजबुल्लाह की स्पेशल फोर्सेस रदवान यूनिट के बारे में। आप तो जानते ही हैं हिजबुल्लाह एक फलस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप है जो इस वक्त इजराइल के साथ एक जंग में जो है वो इन्वॉल्व है। हिजबुल्लाह के पास बहुत सी फोर्सेज हैं, लेकिन उनकी जो एलीट फोर्स है उसे रदवान कहा जाता है। आज हम इस चीज पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि रदवान फोर्स क्या है, इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, इनकी ट्रेनिंग किस लेवल की है और इनके पास कौन कौन से वेपन्स हैं जो वो यूज कर रहे हैं इजरायली फोर्सेस के खिलाफ। इसके अलावा अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में हमारी ये वीडियो पहुंचाएं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फ्रेंड्स, बेसिकली रदवान यूनिट एक एलीट यूनिट है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह जैसे कि आप जानते हैं एक फलस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप है जो फॉर्म हुआ था 1982 में। आप जानते हैं कि 1982 में इजराइल ने हमला कर दिया था लेबनान पर और इजरायली फोर्सेस ने जो है वो लेबनान के शहर बैरूत पे बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट की थी और कहा जाता है कि इसके बाद से ही लेबनान में फलस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हिजबुल्लाह क्रिएट हुई थी ईरान की मदद से। और उसके बाद 2000 में जब इजराइल लेबनान से निकला था तो कहा जाता है कि ये वो साल था जब हिजबुल्लाह ने अपनी एलीट फोर्सेस रदवान की बुनियाद डाली थी। बेसिकली रदवान फोर्स जो है वो डिप्लॉय है इजराइल लेबनान बॉर्डर के साथ और बताया जाता है कि ये बहुत ज्यादा एलीट कमांडोज हैं जिनका बेसिकली काम है बॉर्डर के पार जाकर कार्रवाई करना। और इस वक्त यही फोर्स हिजबुल्लाह की रदवान एक जंग में इन्वॉल्व है इजरायली फोर्सेस के खिलाफ। बेसिकली रदवान नाम जो है वो इसे दिया गया है इसके एक एक्स कमांडर इमाद मुगनिया जिसे हज रदवान भी कहा जाता है, उन्हीं के नाम पे इनकी ये स्पेशल फोर्स फॉर्म हुई है 2002 में। और आज इस फोर्स के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की एलीट कमांडो फोर्सेस में शामिल होती हैं। फ्रेंड्स, जहां तक रदवान यूनिट के ऑपरेशंस की बात है तो इनकी एक तारीख रही है इजरायली फोर्सेस के खिलाफ। राइट आफ्टर द क्रिएशन इन 2002 रदवान यूनिट ने इजराइल फोर्सेस के खिलाफ बहुत से ऑपरेशंस किए हैं। जहां तक इनकी स्ट्रेंथ की बात है तो कहा जाता है कि रदवान फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो 2500 से 3000 है, जो कि इनकी टोटल हिजबुल्लाह की फोर्स का 5 से 10% होता है। आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह की जो टोटल फोर्स है वो 1 लाख बताई जाती है और रदवान यूनिट इनका स्पेशल फोर्सेस यूनिट है जिसमें इनके एलीट कमांडोज हैं जिनका बेसिकली काम है बॉर्डर पार जाके कार्रवाई करना इजरायली फोर्सेस के खिलाफ। और 2002 के बाद से ही रदवान यूनिट ने बहुत सी कार्रवाइयां की हैं इजरायली फोर्सेस के खिलाफ। इनका सबसे मशहूर ऑपरेशन जो है वो 2006 का था जब रदवान फोर्सेस के कमांडोज ने बॉर्डर पार करके इजरायली टेरिटरी में घुस गए और 3 इजरायली फौजियों को ले आए लेबनान के अंदर। और इसके बाद से ही इजराइल ने लेबनान के ऊपर एक हमला कर दिया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 2006 की जंग में इजराइल हार गया था हिजबुल्लाह से और उसके बाद उसे मुंह की खानी पड़ी थी। और वो दिन है और आज का दिन है इजराइल जो है वो डरता है लेबनान के अंदर कदम रखने से। जहां तक रदवान फोर्स की ट्रेनिंग और इनकी स्ट्रेंथ की बात है तो कहा जाता है कि रदवान फोर्स को बेटर ट्रेंड किया गया है ईरानियन फोर्सेस के जरिए और ईरान के जो साबरीन कमांडोज हैं उन्हें डायरेक्ट ट्रेन करते हैं। हर साल इनके बहुत से जो मेंबर्स हैं वो ईरान जाते हैं और इन्हें एक एलीट कमांडो फोर्स के लेवल पर ट्रेनिंग दी जाती है। कहा जाता है कि इनकी स्ट्रेंथ 2500 से 3000 के बराबर है, जो कि टोटल हिजबुल्लाह की फोर्स का 10% बनता है। आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह की जो टोटल फोर्स है वो तकरीबन 1 लाख से 90,000 के करीब है और रदवान फोर्स जो कि इनकी एलीट फोर्स है इसे बेटर ट्रेंड और इक्विप किया गया है ईरानियन साबरीन कमांडोज के जरिए। फ्रेंड्स, जहां तक रदवान फोर्स की वेपन्स और एमिनेशन की बात है तो इजरायली फोर्सेस और इनके अखबार ये दावा करते हैं कि रदवान फोर्स दुनिया की एलीट ट्रेंड कमांडो फोर्सेस में से एक है और इस वक्त रदवान के पास 5000 से ज्यादा कमांडोज हैं जो कि हिजबुल्लाह की टोटल स्ट्रेंथ के 10% है। इसके अलावा इनके पास 1.5 लाख से 2 लाख मिसाइल्स मौजूद हैं, जिसमें से 50,000 प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं, यानी ये अपनी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रखते हैं और अगर ये मिसाइल छोड़े गए तो ये इजराइल में
किसी भी जगह को हिट कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। इसके अलावा इनके पास वेपन्स में ईरानियन और रशियन मेड वेपन शामिल हैं, जिसमें रशियन AK-12 कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल, T-5000 स्नाइपर राइफल, रशियन RPGs और ईरानियन मेड सर्वेलेंस और अटैक ड्रोन मौजूद है जो ये यूज कर रहे हैं इजरायली ऑक्यूपाइड फोर्सेस के खिलाफ। इसके अलावा हिजबुल्लाह अपने डोमेस्टिक मेड वेपन्स भी यूज करती है और कहा जाता है कि इस वक्त हिजबुल्लाह के पास अपनी ही एक वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है लेबनान की बेका वैली के अंदर। आई होप आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।